नमस्ते दोस्तों। आज हम बाइबल के एक ऐसे महान चरित्र अब्राहम के जीवन को जानेंगे जिन्हें विश्वास का पिता कहा जाता है। अब्राहम का मूल नाम अब्राम था और वह मेसोपोटामिया के ऊर नगर में रहते थे, जो उस समय एक मूर्ति पूजक शहर था। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब परमेश्वर उनसे बात करते हैं। सोचिए, एक दिन अचानक परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। यह आज्ञा किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सब कुछ, अपने प्रियजनों को छोड़कर एक अनजान यात्रा पर निकल जाना। अब्राम की उम्र उस समय लगभग 75 वर्ष थी और उनकी पत्नी का नाम सारै था। परमेश्वर ने अब्राम से एक महान वाचा, कॉन्ट्रैक्ट बांधी। उन्होंने वादा किया कि वह अब्राम को एक महान जाति, ग्रेट नेशन बना देंगे, उसे आशीष देंगे और उसके वंश को वह देश देंगे जिसे वे दिखाएंगे, यानी कनान देश। सबसे बड़ी बात यह थी कि परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राम ने बिना किसी सवाल के परमेश्वर की बात मानी। उन्होंने अपने भतीजे लूत और अपनी पत्नी सारै तथा अपने सारे धन और पशुओं को लेकर कनान देश की ओर कूच किया। यह यात्रा उनके दृढ़ विश्वास का पहला प्रमाण थी। कनान पहुंचकर उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उनकी आराधना की। अब्राम का जीवन हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता और विश्वास ही परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की नींव है। अब अब्राम के जीवन में एक और बड़ी चुनौती थी, संतान। परमेश्वर ने उसे एक महान जाति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब्राम और सारै निःसंतान थे। समय बीतता गया और वे बूढ़े होते गए। अब्राम ने परमेश्वर से अपनी चिंता व्यक्त की कि उनका वारिस उनका दास एलीएजेर बनेगा। तब परमेश्वर ने अब्राम को बाहर निकाला और कहा, आकाश की ओर देख और तारों को गिन, यदि तू उन्हें गिन सकता है। तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण इसे अब्राम के लिए धर्म, राइटियसनेस गिना गया। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम, अर्थ बहुतों का पिता, और सारै का नाम बदलकर सारा, अर्थ प्रधान पत्नी, रखा। यह उनके जीवन में एक नया अध्याय था। जब अब्राहम 100 वर्ष और सारा 90 वर्ष की हुई, तो परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया और उन्हें एक पुत्र दिया, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने एकलौते पुत्र इसहाक की बलि, सैक्रिफाइस, दे। अब्राहम ने इस दर्दनाक आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। वह इसहाक को मोरियाह पहाड़ पर ले गए। जब वह बलि चढ़ाने ही वाले थे, तब परमेश्वर के दूत ने उन्हें रोक दिया। अब्राहम के विश्वास और आज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर ने उन्हें एक मेढ़ा, राम, प्रदान किया, जिसकी उन्होंने इसहाक के स्थान पर बलि चढ़ाई। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रोका। अब्राहम का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास हमारी सबसे प्रिय चीज से भी बड़ा होना चाहिए। यही कारण है कि आज भी अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी अब्राहम की अविश्वसनीय कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने विश्वास की एक ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी उन्हें 3 महान धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में विश्वास का पिता, फादर ऑफ फेथ, कहा जाता है। अब्राहम के जीवन के 3 सबसे बड़े सबक हैं। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, उन्होंने बिना किसी सवाल के परमेश्वर के बुलावे पर अपना घर छोड़ दिया। धैर्य, पेशेंस, उन्होंने संतान के वादे के लिए बरसों तक इंतजार किया। समर्पण, डेडिकेशन, उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र की बलि देने से भी संकोच नहीं किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अज्ञात में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वह हमारी साधारण जिंदगी को भी असाधारण बना देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अब्राहम के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक बाइबल चरित्रों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।